भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ कर अगर कोई अपमान किया जाए भगवान का, तो क्या अपमान की श्रेणी में नहीं? उन्हीं की नजरों के सामने उनके अवतार का जिस प्रकार से क्रेन से उल्टा लटका कर उनका अपमान किया गया है, निश्चित तौर पे ये महापाप की श्रेणी में आता है। सनातन के नाम पर सबसे ज्यादा वोट मांगने वाली पार्टी भाजपा किस तरीके से मध्य प्रदेश में सनातन का मजाक बना रही है, इसकी एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां पर नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत कैसे किया जा रहा है? हनुमान को उल्टा क्रेन पर लटकाकर उनके हाथ में माला देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। क्या अब सनातन धर्म की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा? अब कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ रहा? हमारे साथ शरद शुक्ला जी हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, इस तस्वीर को लेकर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से कहा गया था कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राम राज लौट आया है बीजेपी की सरकार बनने के बाद, इस तस्वीर को अब कैसे देखा जाए? सबसे आपको जय सिया राम। मैं अयोध्या से हूं, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं अयोध्या की धरती से। देखिए, हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक दोहा, एक चौपाई हम पढ़ते हैं, और उस चौपाई के माध्यम से ये जान पाते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म रूप दही सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक बार बहुत पहले रावण ने हनुमान जी के साथ एक तरीके से कहिए कि एक दुर्भावपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी लंका खाक हो गई। वो रावण जिसका प्रताप तीनों लोक में गूंजता था, हनुमान जी के साथ अभद्रता का उसको ये परिणाम मिला कि उसकी लंका पूरी तरीके से त्राई त्राई हो गई, जलकर खाक हो गई। और उसी का परिणाम रहा कि रावण के पूरे कुल का एक अंत हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का कोई ये पहला ऐसा अवसर नहीं है जब वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। देखिए, सनातन आज का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी या कांग्रेस पार्टी या हम सब, ये तमाम सारे हिंदुस्तान के लोग, ये जब विश्व नहीं हुआ करता था उस समय सनातन चला आ रहा है। सनातन का अर्थ ही यही है कि जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, सनातन वही है। लेकिन सनातन के जो आराध्य, हम सबके जो हृदय में धारण करने का विषय है, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो व्यापार भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है, और उसी व्यापार के सहारे इस देश के लोगों के अंदर ऐसा नफरत घोल दिया है, और ये साबित करने का प्रयास किया है अपने कर्मों के आधार पर कि प्रभु श्री रामचंद्र पे उनका पेटेंट हो गया है। उसका परिणाम यह आया कि आज अलग अलग अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात हो, चाहे भगवान भोले शंकर की बात हो, चाहे हनुमान जी की बात हो, समय समय पर वो अपमान करते चले आ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के पहले आप बनारस चलिए। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ने आते हैं, और जहां पर जिस घर के अंदर हम सब ने, सनातन के अंदर हम सब ने हर हर महादेव का नारा दिया था, उसी बनारस के अंदर, उसी काशी के अंदर, जो भगवान के त्रिशूल के पे, वो बनारस का जो स्थान भगवान के त्रिशूल पे कहा गया है, भगवान शिव वहां पर वास करते हैं। उसी शिव की नगरी में हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन तब ये जो भावना आहत गैंग है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जो तमाम सारे लोग जो ठेकेदार बन के घूमते हैं हिंदुत्व के, उनको कोई बुरा नहीं लगा। भैया आप मुझे बताइए कि हमारे आराध्य भगवान जो है शिव जी हैं कि हम नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी हम जैसे, आप जैसे व्यक्ति हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका सम्मान ठीक है। लेकिन भगवान के बिल्कुल समानांतर ले जाकर हर हर मोदी का नारा लगाना, वो भी काशी की नगरी में, ये महापाप हुआ है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में 1 महीने पहले की बात है, जब कमलनाथ का जन्मदिन था और केक के ऊपर हनुमान की तस्वीर लगा दी गई थी, तो उस वक्त बहुत ये मीडिया में कवरेज मिला और बहुत इस पर जो है वो कहा गया कि भाई हनुमान का तो अपमान बहुत कर दिया। मीडिया कहना जो है, जैसे जो हम लोग पढ़ते थे, मैं जब पहले विद्यार्थी था तो मैं पढ़ता था कि ये मीडिया एक चतुर्थ स्तंभ है हमारे देश का। लेकिन इस चतुर्थ स्तंभ में जो एक मलबे के रूप में हो गया है, जो इसमें 27 दीमक जो लग गए हैं, ये चौथा स्तंभ पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ मीडिया के लोग हैं। आप मुझे बताइए कि अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि कमलनाथ ने दोष किया है, अगर आप बराबर चश्मे से देखते हैं, और एक इस तरह, और उन्होंने जो केक काटा था, उन्होंने हनुमान जी के चित्र को नहीं काटा था, हनुमान जी की फोटो ऊपर लगी हुई थी। हम सब कह रहे थे भाई, मैं व्यक्तिगत जब मैं जन्मदिन मनाता हूं तो पहले हनुमान जी को प्रणाम करता हूं फोटो लगा के, तब केक काटता हूं, काटना होता है तो। ये तो सामान्य प्रक्रिया है।
लेकिन अगर ये मीडिया को लगता है कि ये दोष कमलनाथ जी का है, तो ये अगर पाप है, तो जो कल मोहन यादव की स्वागत सभा में किया गया पिछले दिनों, वो तो महापाप की श्रेणी में आना चाहिए। तो वो जो मीडिया के लोग तमाम हल्ला मचा रहे थे कि उनके मुंह में दही जम गया है क्या, वो तमाम सारे लोग जो अयोध्या के अंदर मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मुद्दे पर आकर सनातन के मुद्दे पर बिल्कुल झंडा बुलंद कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर सनातन की बात करने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़कर अगर कोई अपमान किया जाए भगवान का, तो क्या अपमान की श्रेणी में नहीं आता है? लेकिन ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, हो सकता है कि मीडिया ने चश्मा पहन लिया हो, लेकिन ईश्वर ने चश्मा नहीं पहना हुआ है। हनुमान जी ने, आपको याद होगा, हनुमान जी का गदा चला था एक बार जो है कर्नाटक के अंदर, हनुमान जी का गदा फिर चलेगा। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। हो सकता है, भैया मैं अयोध्या से आता हूं, मैं आपको अयोध्या की स्थिति बताता हूं। अयोध्या के अंदर लगातार राम के नाम पे व्यापार किया जा रहा है। हो सकता है इस समय लोग जनता को दिखाई ना पड़ रहा हो। हम भी स्वागत करते हैं, प्रभु आराध्य हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। नरेंद्र मोदी 10 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज इतने कार्यकाल में खाली एक बार राम मंदिर आए, और वो राम मंदिर जब आए तो 50-100 कैमरा लेकर आए, छपाक रोगियों की तरह आए। आप बताइए, अगर वो इतने बड़े जो है सनातन के धर्मी है, कभी किसी ने देखा नरेंद्र मोदी को जो परिक्रमा करते हुए बिना कभी कैमरे के? कभी नहीं देखा होगा। ये लोग सनातन को बेचने वाले लोग हैं, ये लोग सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं। आप इस बात को विचार करिए, अगर यही कृत्य जो आज हनुमान जी को क्रेन से लटका कर किया गया है, ये महापाप किया गया है। और रामचरितमानस के अंदर चौपाई लिखी है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मध्य पहले हर नहीं। जिसको भगवान कष्ट देने वाले होते हैं, उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बुद्धि भगवान ने हर ली है। जिस तरीके से ईश्वर का अपमान किया, यही वो मोहन यादव है, यही वो मोहन यादव है जो कुछ दिन पहले सीता माता का अपमान किए थे। सीता माता को तलाकशुदा बताया था, सीता माता को आत्महत्या करने वाली महिला बताया था, और उसी मोहन यादव को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहीं से आप ये समझ लीजिए, जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़कर अगर आप सनातन का अपमान करते हैं तो क्षम्य है, और कहीं कोई किसी की गलती हो जा रही है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूचाल आ गया है। तो कहीं से भी सनातन का अपमान कांग्रेस पार्टी के लोग करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग करें, ये समान चश्मे से देखा जाना चाहिए। और जो व्यक्ति, मैं और थोड़ा गहराई में लेकर चलता हूं, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक कैबिनेट के मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बड़ा एक, मैं उसको कहने मुझे मतलब क्रोध आ रहा है, उन्होंने बयान दिया कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। और ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति को इन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार हमारे रामचरितमानस पर, हमारे सनातन पर, ब्राह्मण विशेष वर्ग पर लगातार आपत्ति और इस तरीके बयान दे रहा है आपत्तिजनक, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जिसको आदित्यनाथ योगी ने 5 साल अपने गोदी में बैठा के सत्ता की मलाई चटाने का काम किया है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जो भगवा पहनते हैं और तमाम हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, उनकी सरकार है, और जो खुद को ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं, ऐसे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय से थोड़ी दूर की दूरी पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, और उसी लखनऊ के अंदर तमाम जलूल बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देता है, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या मुख्यमंत्री की नपुंसकता नहीं है क्या ये? अब सवाल लोग ट्विटर पे लगातार पूछ रहे हैं कि अब केंद्र नेतृत्व जो है 2024 का चुनाव आ रहा है, तो भले ही उनकी भावना हाथ ना हुई हो, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए मोहन यादव पे कोई कार्रवाई करेंगे? ट्विटर पे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस तरह के। देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा हुआ करता था, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा दल हुआ करता, लोग मानते थे। लेकिन धीरे धीरे कलई खुल रही है। मैं आपके चैनल पर आज इस बात को बिल्कुल मजबूती के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ 2 गुजराती नेता हैं, बाकी जो भी हैं वो सारे जी हजूरी कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं। अगर मोहन यादव पे कोई कार्रवाई होनी है, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे तब तो कार्रवाई होगी। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर इससे बुरा भी अपमान हो कर दें, इससे भी बुरा अपमान कर दें हनुमान जी का और रामचंद्र जी का, अगर मोदी अमित शाह नहीं चाहेंगे तो नहीं होने वाला है। भाई आप बताओ कि जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी के अंदर हर हर मोदी के नारे उनके सामने लगाए गए। आप बताइए, कभी उन्होंने इस बात का खंडन किया कि भाई हर हर महादेव होता है, हर हर मोदी नहीं होता है? लेकिन धन्य हो
आत्ममुग्ध बौने, वो आत्ममुग्ध नेता जो खुद को ईश्वर के बराबर समझते हैं। मैं आपको एक और सूचना बताता हूं, एक घटना बताता हूं। हमारे अयोध्या के अंदर एक व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बनवा दिया और वो मंदिर का बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे कि योगी जी का मंदिर बनवा है। जब बात खुली तो पता लगा कि वो अवैध जमीन कब्जा करने के लिए योगी जी की वहां पर मंदिर बनवा रहा था और वो बात खुल गई, लगा कि बड़ा कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और वो जो योगी जी का मंदिर बनवा रहा था, जो उसमें मूर्ति लगवा रहा था, उस मूर्ति की पेमेंट तक उसने नहीं करी आज तक। वो मूर्ति बनाने वाला अभी तक घूम रहा है बेचारा, उसको पेमेंट नहीं हो पाई। तो ये पूरी सरकार है, पूरा जो दल है, ये झूठे फरेबी और मक्कारों का दल है। ये लगातार इस तरह का झूठ फैला के राजनीति करने का काम करते हैं। अयोध्या से आप आते हैं तो थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि 2024 का पूरा केंद्रित जो है अयोध्या पे रहेगा और लोग जानना चाहते हैं अयोध्या में क्या तैयारी है। बताया तो इस तरीके से जा रहा है कि भैया पूरा राम राज्य का एक झलकी जो है 2024 के चुनाव से पहले दिखा दिया जाएगा अयोध्या में। देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से अयोध्या में राम राम अयोध्या सुनती रही। मेरा घर जहां पे है, मैं सवेरे उठता हूं तो मुझे हनुमान गढ़ी घंटियां सुनाई पड़ती हैं और शाम को जब सोता हूं शयन आरती घंटी सुनाई पड़ती। तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या बसा रही है और नरेंद्र मोदी ही जो है दूसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, तो बिल्कुल मैं इसका खंडन करता हूं। आप ये जान लीजिए कि अयोध्या के अंदर ये जो तैयारियां चल रही हैं, ये यहाँ के लोगों की भूमिका से चल रही हैं। और आपको और मैं थोड़ा गहराई में लेके चलूं तो आप जब कभी अयोध्या आएंगे, आप बताइए किसी सनातन नगरी को धार्मिक नगरी अगर है तब तो ठीक है। अगर धार्मिक नगरी की पहचान को बिल्कुल खत्म करके उसको पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी आध्यात्मिकता समाप्त होगी। जिस अयोध्या की पहचान लाखौरी की ईंटों से बनी मंदिरों से होती थी, आज उस अयोध्या की में चारों तरफ केवल वो सीमेंट और आरसीसी की रोडों से हो रही है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दिखाएंगे? हनुमानगढ़ी के अंदर जो बहुत बहुत ऐतिहासिक सिंह द्वार हुआ करता था, सिंह द्वार तोड़ दिया गया। मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आज के समय में महमूद गजनवी ऐसा काम कर रहे हैं। ये लगातार मठ मंदिरों को तोड़ते चले जा रहे हैं। बनारस में एक सनक के तहत इन्होंने हजारों हजार मंदिरें तोड़ दी। आज अयोध्या में अंदर वही हो रहा है। ठीक है, आप बसाइए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। विकास का समर्थन सब लोग करते हैं। मैं भी मानता हूं कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लगातार बाजार का विकास होना चाहिए, लेकिन धर्म बचा रहे, ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। आप धर्म का अंत करके अयोध्या, भाई राम राज्य का मतलब क्या हुआ? मैं तो ये मानता हूं कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंदर जितना औद्योगिक विकास हो पाए वो होए, 14 कोसी परिक्रमा के अंदर जितना आध्यात्मिक विकास किया जाए, जितने मठ मंदिर बनाए जाए, वो किया जाए। भाई विकास का मतलब तो ये हुआ कि टाटा बिरला आए, दिन भर फैक्ट्री में जाके काम करवाए और रात में हनुमानगढ़ी में बैठ के राम राम करें, तब तो ये मठ मंदिर, तब तो ये आध्यात्मिक विकास होता है अयोध्या का। भाई आप सारे मठ मंदिर तोड़ के केवल गुजराती व्यापारियों को लाकर यहां बैठा देना चाहते हैं। गुजरात, देखिए मेरी लड़ाई इस बात को लेकर हमेशा रही है कि अयोध्या का विकास जब हो तो अयोध्या का पैसा अयोध्या में रहे, लेकिन गुजरातियों का सनक इस बात को लेकर है कि गुजरात में अयोध्या का सारा पैसा गुजरात चला जाए। जो भी यहाँ पर कंपनियां काम कर रही है कि आपके अयोध्या को बिल्कुल इतना विख्यात बन गया है कि भैया 2024 में पूरे देश से लोग आने घूमने, तो अच्छी बात है ना आपके यहाँ इतना बड़ा सब कुछ हो गया। या आज की दशा ये है कि यहाँ पर एक लगभग 16-17 किलोमीटर का 20 मिनट एक राम पथ यहाँ बन रहा है। राम पथ की स्थिति यह है कि उस राम पथ को बनते बनते 1 दर्जन के आसपास लोग उसमें दुर्घटना की मृत्यु हो चुकी है। इतनी लापरवाही से इसका निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं बहुत जरूरी था, लेकिन वो जो तमाम सारे व्यापारी जो बिल्कुल जिनकी, देखिए राम की प्रजा को बिल्कुल परेशान करके, राम की प्रजा को विस्थापित करके, राम की प्रजा की दुकानों को तोड़ के, राम की प्रजा के मकानों को तोड़ के आप राम राज्य की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात है भाई। आप दीपोत्सव करते हैं, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप दीपोत्सव करते हैं। दीपोत्सव वो अवसर होता है कि जब इस देश में तमाम सारे लोग प्रतिभाग करने दीपोत्सव में आते हैं। वो ऐसा अवसर होता है जब लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं। अयोध्या के लोगों में मठ मंदिरों के आसपास आज भी छोटे व्यापारियों का जो मुख्य व्यवसाय है वो लावा और लैया चना बेचकर और ये
गट्टा और बताशे बेचकर उनका व्यापार चलता है। आप दीपोत्सव के ठीक पहले वो तमाम सारे जो रेडी पटरी वाले हैं उनको तोड़ के उनकी दुकान को फिकवा देते हैं, घुमटी तोड़वा देते हैं। और तो भैया आप जब लोगों का व्यवसाय नहीं करने देंगे, छोटे व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देंगे, तो आप क्या करना चाहते हो? इनकी मंशा क्या है कि गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी आए, यहाँ होटल लगाए, यहाँ व्यापार करें। तो कम से कम खुश होंगे ना अयोध्या के तमाम पुजारी, तो कम से कम खुश होंगे। तमाम पुजारी जो है, संत जो पुजारी है वहां के, वो तो काफी खुश होंगे। भैया संतों की स्थिति आप ये जान लीजिए कि वो तमाम सारे मठ मंदिर जो तोड़ दिए गए, उनका तो मतलब वही एक कहा जाता है कि एक कहावत हमारे अवधि में कही जाती है कि मर्द के मार जरूर जाने। तो ये कहा था वो जो घटना चल रही है अयोध्या के अंदर, वो जो जिस तरह के लोग वो कार्रवाई करवा रहे हैं, ये उनका संतों का हृदय जानता है। देखिए संत हर्षित है, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न हूं कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से आज राम मंदिर का आदेश आया है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, ये हम सब इस बात को लेकर हर्षित हैं। लेकिन भैया आप ये बताइए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्कुल शेले घूम रही है कि मठ मंदिर हम, वो राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, राम मंदिर हम बनवा दे रहे हैं। आप बताइए, मैं इस बात को बिल्कुल चुनौती देकर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और तमाम सारे बीजेपी के नेता जो शेले घूम रहे हैं, वो जरा इस बात को स्पष्ट करें कि राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के आंदोलन में, राम मंदिर के लिए गोली खाने वाले लोगों में, राम मंदिर के में आंदोलन करने वाले लोगों में उनका स्थान कहां था भाई? राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा है। और एक मजेदार बात बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि राम मंदिर में कार सेवकों पे गोली चलाई। राम से कार सेवकों जब गोली चलाई गई तो उसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, और मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी को मुल्ला मुलायम कहते थे। और उसी व्यक्ति को जिस पर आपने आजीवन आरोप लगाया कि उसने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसी को आपकी सरकार में पद्मश्री दे दिया गया पद्मश्री उनको। तो अगर वो कार सेवकों पर गोली चलाना पाप था तो पद्मश्री भाई किस लिए दे दिया आपने? विरोध करना चाहिए इसका भाई, इसको किस तरह बात थी। और उसी सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा अधिकारी, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव मतलब मुख्यमंत्री का इक्विवेलेंट होता है अधिकारियों में, अगर गोली चलवाने का दोषी मुलायम सिंह यादव को माना जाता है तो क्या उनका प्रधान सचिव उसका दोषी नहीं था? आज उनका प्रधान सचिव ट्रस्ट के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, अगर गोली चलवाने का दोष सरकार का था तो उस सरकार में बैठे सबसे बड़े अफसर शाह का दोष नहीं था क्या? आपने उसी अफसर शाह को ट्रस्ट के सबसे बड़े पद पर बिठा दिया है। चलिए फाइनली मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश की उस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे, जरा फाइनल कमेंट बताइए। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो हनुमान जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हनुमान जी इसका बदला लेंगे। और उज्जैन की वो धरती जहां पर साक्षात महाकाल रहते हैं और उन्हीं के शंकर जी का अवतार हनुमान जी को माना जाता है, उन्हीं की नजरों के सामने उनके अवतार का जिस प्रकार से क्रेन से उल्टा लटकाकर उनका अपमान किया गया है, निश्चित तौर पे ये महापाप की श्रेणी में आता है। और वो जो भावना आहत गैंग इस देश के अंदर रह रही है, उनके मौन को देखिए। कहते हैं ना कि इस बात को किसी ने लिखा हुआ है कि जो है कि जो सिर्फ वो लोग दोषी नहीं है जो इस पाप को कर रहे हैं, दोषी वो भी हैं जो इस पाप को देखकर मौन है। तो जो भावना आहत गैंग है और वो तमाम सारे ट्विटर और फेसबुक के जो महारथी हैं, जो बहुत बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, इस तरह के विषय को अगर जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं और ऐसे विषय पे मौन रहते हैं, तो ये निश्चित तौर पे महापाप है ये। और हनुमान जी जो कलयुग के देवता हैं, ये कलयुग में साक्षात ये रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, तो ये हनुमान जी आप दिखेगा, बहुत दिन नहीं लगेगा, इस सरकार को के ऊपर अपना गदा चलाएंगे और इस पाप का बदला स्वयं हनुमान जी लेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर शुक्ला जी, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनसे जान रहे थे मध्य प्रदेश में क्या कुछ जो तस्वीर सामने आई है। साथ ही साथ अयोध्या को लेकर जो 2024 से पहले चर्चाएं हैं उसको लेकर भी काफी अपडेट जाना, क्या कुछ अयोध्या में चल रहा है। फिलहाल 22 तारीख को भी उद्घाटन होने वाला है, शायद 22 तारीख को ही है उद्घाटन, 22 जनवरी को जी, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। तो उससे पहले भी हम जुड़ेंगे और लगातार अयोध्या की अपडेट जानते रहेंगे और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।